हर हर घर में एक आदमी ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बाद लफड़ा लगा देगा, झगड़ा करा देगा, एक दूसरे से दूर करा देगा और फिर लास्ट में जानते हैं क्या बोलेगा? मेरी ख्वाहिश है कि सब मिलजुल के रहे। ऐसे घटिया आदमी से हमेशा दूर रहे। ऐसे घटिया आदमी से हमेशा दूर रहे भाई। सब कुछ करा देगा, एक दूसरे में मार झगड़ा भी करा देगा, प्रॉपर्टी का बंटवारा भी करा देगा। ऐसा मतलब कर देगा कि आप एक दूसरे से बोल नहीं पाएंगे। ऐसे इंसान से आप हमेशा दूर रहिए। मैं उस ऐसे इंसान से हमेशा दूर ही रहता हूँ। मुझे मालूम है कि वो इंसान यही बोलेगा कि मेरी तो ख्वाहिश है कि सब मिलजुल के रहे, लेकिन मिलजुल के वो रहना नहीं चाहता। अंदर से वो इतना खोटा है, हैं, कि वो रहने नहीं देना चाहता। सब खेला उसी का है, फिर भी वो ये ऊपर से दिखाने के लिए बोलेगा मेरी ख्वाहिश है कि सब मिलजुल के रहे। अक्सर ये घरों में देखा जाता है। हर घर में एक आदमी ऐसा होता है कि उसकी वजह से घर टूटता है। ये चीज मैं खुद अनुभव किया है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप भी अनुभव करके देख सकते हैं। इस चीज के लिए तुम लड़ोगे, उस चीज के ही पास रह जाओगे। जैसे कि अगर ये बोतल के लिए मैं लड़ूं, मान के चलो एग्जाम्पल, अगर ये बोतल के लिए लड़ूं तो इस बोतल से मैं दूर नहीं हो सकता। अगर इसी बोतल को मैं छोड़ दूं, इस बोतल को मैं छोड़ दूं, ऐसे मैं पाने की कोशिश करूं कि मैं खुद के दम पे, खुद के हौसले पे, खुद की कमाई पे इस बोतल को खरीदना चाहूं तो एक नहीं 1000 खरीद सकते हैं। लेकिन एक ही बोतल के लिए आप लड़ाई करें तो आप एक ही बोतल में रह जाएंगे। कहते हैं ना, इंसान तब हार जाता है जब उस पे डाउट होने लगे। डाउट मतलब शक। लोग उस पे शक करते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। और डाउट करने यानी शक करने से रिश्ते भी टूट जाते हैं, रिश्ते के साथ साथ परिवार भी छूट जाते हैं। अक्सर लोगों में मैं देखा हूं कि डाउट की वजह से, शक की वजह से रिश्ते काफी टूटे हैं, घर परिवार छूटे हैं। लेकिन फिर भी आदमी का समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए। खुद को दूर रखो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भगवान को भेजा धरती पे तो किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं भेजा, सबके पास बराबर भेजा। उसी आदमी के पास कम है जो पाप किया है, जो उसकी नजरों से गिरा हुआ है, उसी के पास। नहीं तो भगवान ने सबको 2 आंख दिया है, नाक दिया है, मुंह दिया है, हाथ दिया है, दिमाग दिया है, कान दिया है, पेट दिया है, लीवर दिया है, फेफड़ा दिया है, करेजी दिया है, क्या नहीं दिया है? अरबों करोड़ों रुपए का तो सामाने दे दिया है। अगर मार्केट में आप खरीदने जाइएगा इस बॉडी का पार्ट तो आपसे खरीद नहीं पाइएगा, इतना करोड़ का है। सबको बराबर दिया है। लेकिन इंसान यहाँ आके ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है, एक दूसरे पे डाउट करना, ये कमा रहा है तो मेरे को नहीं दे रहा है, ये कमा के छुपा रहा है। अरे भाई, जिस दिन तुम डाउट क्लियर कर दोगे ना, उस दिन घर टूटेगा ही नहीं। मालूम है, हर बार एक ही चीज के लिए लड़ोगे तो वहीं पे रह जाओगे, दब जाओगे। उस चीज को छोड़ो, उस चीज से ऊपर उठो, उससे ज्यादा करने की कोशिश करो। जैसे में देख लीजिए रतन टाटा जी का, इतना प्रॉपर्टी कमाए, इतना प्रॉपर्टी कमाए कि भारत के पास इतना छोड़ के चले गए कि उसका हर आदमी की जुबान से उनके नाम वर्णन हो रहा है। लेकिन क्या फायदा, क्या फायदा इस धन दौलत का जो एक दिन का जिंदगी नहीं खरीद सके। पूरे लाइफ में एक दिन का भी इतने प्रॉपर्टी में जिंदगी नहीं खरीद पाए।
अरे इंसान को जिंदगी मिली है किसी को डाउट करने के लिए नहीं। डाउट मत करो। उसे घर टूटता है, अपने छूटते हैं। इस चीज को मैंने झेला है। ठीक है, डाउट कभी नहीं करना चाहिए। अगर इतना ही डाउट करना है तो आप उसके पीछे आ जाइए, उसके घर, उसके साथ हमें रहिए। भरोसा तो हो जाएगा कम से कम कि कैसा इंसान है कैसा नहीं। बेगर जाने हुए, जो बेगर पहचाने हुए आप कुछ भी नहीं कह सकते ना। और रतन टाटा जी को आज कोई नहीं जानता है। वो एक आम आदमी रहते थे, लेकिन उनके प्रॉपर्टी की वजह से लोग जान रहे हैं, वरना उनको कौन पहचानता है? कोई पहचानता है? मोदी को आज कौन पहचानता है? नहीं रहते प्रधानमंत्री तो कौन पहचानता है? योगी को कौन पहचानता है? अमित शाह को कौन पहचानता है?